नमस्कार दोस्तों, माँ काली का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जब हमारी ज्योत की पूरी रुई जल जाती है तो उसका क्या अर्थ होता है। पूजा करते समय हमारी ज्योत तेज हो जाती है, उसका क्या अर्थ होता है। और जब हमारी ज्योत भभक कर शांत हो जाती है, उसका क्या अर्थ होता है। और साथ ही ज्योत का बार बार हिलना क्या संकेत देता है। ये 4 चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। अगर आप एक दीपक लगाते हैं तो सभी देवताओं का ध्यान करते हैं, और आप एक देवता विशेष के लिए लगाते हैं तो उनका ध्यान करते हैं। तो ऐसी इस परिस्थिति में जब आप दीपक लगाते हैं तो दीपक लगा के पूजा करना प्रारंभ करते हैं, और जब पूजा आपकी समाप्त हो जाती है और जब दीपक धीरे धीरे करके शांत होने लगता है तो उस समय आपके दीपक की जो बाती है उसमें की पूरी रुई जल जाती है, और जलने के बाद बिल्कुल राख बन जाती है। तो उसका कारण होता है दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपकी रुई पूरी तरह से जल जाती है, तो इस ओर संकेत करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से रुई में आग लग जाती है। पूजा करते समय आपकी रुई में आग लग जाती है और ज्योति आग लग करके शांत हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका ये अर्थ होता है कि कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी पूजा में अड़चन डाल रही है। वो नहीं चाहती कि आपकी पूजा पूरी हो, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में निवास करती हैं उनका यही कार्य होता है, वो हमारी पूजा में अड़चन डालती हैं। और जो दीपक संबंधित कोई भी परेशानी होती है वो उनके द्वारा ही डाली जाती है, क्योंकि जब दीपक प्रज्वलित होता है तो देव शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं, आपके आवाहन पर प्रकट होती हैं दीपक की ज्योति में। इसलिए नकारात्मक शक्तियाँ दीपक के साथ में कुछ न कुछ करती रहती हैं। तो इसी कारण से दीपक की बाती जल करके ज्योति बंद हो जाती है और पूजा में अड़चन पड़ता है। दूसरी बात, पूजा करते समय ज्योत का तेज होना। अगर आपके पूजा करते समय ज्योत तेज होती है बार बार, तो उसका अर्थ ये है कि आपके जो देवता हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, वो आपसे प्रसन्न हैं। क्योंकि जब दीपक की ज्योत तेज होकर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो देवताओं की प्रसन्नता का प्रतीक होती है। यानी जो पूजा आराधना आप अपने इष्ट देव के लिए कर रहे हैं वो उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, और वो ज्योत के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। एक कारण होता है आपकी ज्योत में भभक कर शांत हो जाना, यानी जब आप ज्योत जलाते हैं तो वो भभक कर के जलती है और भभक करके धुआं भी छोड़ने लगती है। तो उसका अर्थ ये होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, यानी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास कर रही है, जिस कारण से आपकी ज्योति भभक कर जलती है। और उसी परिस्थिति में जा करके शांत हो जाती है। तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके दीपक को बंद करना चाहती हैं, वो उसमें आग लगाती हैं, जिस कारण से आपकी पूजा में विघ्न आ जाए। क्योंकि ये विधि विधान होता है कि जब तक आप पूजा करते रहते हैं तब तक की ज्योत जलती रहनी चाहिए। अगर घी उसमें ख़त्म होने वाला हो तो पूजा के बीच में ही उसमें घी डाल देना चाहिए। लेकिन नकारात्मक ऊर्जाएं आपके दीपक को बंद करती हैं कि जिससे आपकी पूजा पूरी ना हो और देव शक्तियाँ आपको आशीर्वाद प्रदान ना करें। क्योंकि देव शक्तियाँ आशीर्वाद प्रदान करती हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उनका प्रभाव कम होने लगता है। यही कारण होता है कि ज्योति भभक कर शांत हो जाती है। अब एक स्थिति ये आती है, जब दीपक का आपका जल रहा होता है तो उस परिस्थिति में वो बार बार हिलता है। ना ही कोई हवा का स्रोत है और ना ही कोई पंखे की हवा होती है, फिर भी ज्योति बार बार हिलती है। तो उसका क्या अर्थ होता है कि जब भी ऐसी परिस्थिति का आपके साथ होती है तो आपके घर में मुसीबत होती है, कोई परेशानी होती है। परेशानी का कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि आपकी ज्योति आपको सब कुछ बताती है। आपके घर में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मुसीबत चलती है, जिस कारण से आपकी ज्योत हिलती रहती है। वो एक जगह स्थिर नहीं होती। आपने बहुत मंदिरों में देखा होगा कि ज्योत स्थिरता से जलती है, और जलती है तो ऊपर की तरफ बढ़ती है, कभी इधर उधर नहीं हिलती। अगर आपकी ज्योत इधर उधर हिल रही है तो इसका कारण ये है कि आपके घर में कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई मुसीबत आपके घर में चल रही है। तो दोस्तों, ये सभी कारण होते हैं कि दीपक के माध्यम से आपके देवता आपको अलग अलग संकेत देते हैं,
और इन संकेतों को हमें समझना चाहिए। अगर हम संकेतों को समझते हैं और तो सब कुछ हम पता कर लेते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी के लिए, आशा करती हूँ कि ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय माँ काली, जय बजरंगबली।